दोस्तों नगरी तो बाबा महाकाल की है, लेकिन मैं अपने ट्रैवल ब्लॉग की जो शुरुआत कर रहा हूँ उज्जैन में, वो चिंतामन गणेश मंदिर के साथ कर रहा हूँ। और मैं फ़िलहाल बस स्टैंड इलाका जो देवास गेट इलाका है, उस इलाके से निकला हूँ। ब्रिज को चढ़ा है और ब्रिज से सीधे नीचे उतरा हूँ और लाल घाट पुल होते हुए फ़िलहाल जो मुझे सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है, वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि चिंतामन गणेश मंदिर अभी फ़िलहाल 4 किलोमीटर दूर है। और जब लाल घाट पुल को आप क्रॉस करते हैं और उसके बाद में फिर हालांकि सिंहस्थ के बाद से सभी दूर आपको साइन बोर्ड मिल जाएंगे, इसलिए कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह सामने दिखाई दे रहा है कि सीधे जाके और उसके बाद फिर जब आप लेफ़्ट टर्न ले लेंगे तो सामने चिंतामन गणेश आएंगे। और दोस्तों रास्ते में पुल से मैं आपको पुण्य सलीला क्षिप्रा के दर्शन भी करवा रहा हूँ। पुल पर जैसे ही चढ़ते हैं आप तो दोनों तरफ आपको क्षिप्रा दिखाई देने लगती है। सामने वाले एरिया से आ रही है क्षिप्रा, लेकिन क्योंकि बैरिकेड्स ऊंचे हैं इसलिए आपको क्लियर दिखाई नहीं दिया होगा। लेकिन चूँकि मैं इस हैंड पर हूँ तो इस हैंड पर आपको क्षिप्रा क्लियर दिखाई देगी। दोस्तों ये सामने दिखाई दे रहा है शकुंतला द्वार, यहाँ से हम अंदर होंगे और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद चिंतामन गणेश तक पहुँचेंगे। और दोस्तों फाइनली चिंतामन गणेश मंदिर के द्वार पर पहुँच चुका हूँ। पहले काफ़ी छोटे स्वरूप में होता था, लेकिन धीरे धीरे उज्जैन में डेवलपमेंट होता जा रहा है और उसके साथ ही ये बाहर एक पंडाल बन चुका है। साथ ही यदि बाहर की तरफ देखेंगे आप तो यहाँ पर कुछ ठहरने के लिए होटल्स वगैरह भी बन चुकी है। यहाँ लग्न इस मंदिर की खासियत ये भी है कि यहाँ जो जोड़े होते हैं जिनकी शादियाँ होने वाली होती है उनके शुभ लग्न भी लिखाए जाते हैं यहाँ पर। दोस्तों ये आपको जो सामने दिखाई दे रहे हैं चिंतामन बाबा को चढ़ने वाले मोदक और लड्डू जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं। तो आपको यहाँ क्रम से दुकानें दिखाई दे जाएंगी जहाँ उनका प्रसाद मिलता है। दोस्तों उज्जैन की जो एक और खासियत है वो होती है यहाँ की मेहंदी और यहाँ का कंकु। जी हाँ, गोपाल मंदिर एरिया में यहाँ का जो सबसे बेस्ट कंकु होता है और जो मेहंदी होती है वो मिलती है। मैं वहाँ भी आपको लेकर जाऊँगा, हालांकि हर मंदिर के बाहर आपको मिल जाएगी। दोस्तों मंदिर में प्रवेश के पहले यहाँ पर जूता चप्पल स्टैंड बना हुआ है जहाँ आप आपके जूते चप्पल सुरक्षा के साथ उतार सकते हैं। स्टैंड पर नंबर लिखे होते हैं वो आपको दे दिए जाते हैं। यदि आपके ज़्यादा जूते चप्पल होते हैं तो उसके लिए एक बोरी अलाट कर दी जाती है जिसमें आपके जूते चप्पल रख दिए जाते हैं। जब आप वापस लौटेंगे आपको अपना नंबर बताना होता है और आप अपने जूते चप्पल ले लेते हैं। दोस्तों ऊपर चूँकि छत है इसलिए मैं एक जो साइड का कॉर्नर है वहाँ से इस व्यू को कवर कर रहा हूँ। ऊपर आपको पताका दिखाई दे रही हो, साथ ही छत दिखाई दे रहा है चिंतामन गणेश का। चिंतामन गणेश के साथ जो तलावा होता है उसकी भी एक परंपरा है और साथ ही यहाँ पर उल्टा स्वस्तिक बनाया जाता है यदि आपकी मन्नत पूरी होती है तो।
नगरी तो ये बाबा महाकाल की है, लेकिन कहते हैं कि यदि आपने भगवान श्री गणेश का नाम ले लिया सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, रिद्धि मिलती है, सिद्धि मिलती है। और साथ ही चूँकि ये चिंतामन है इसलिए सारी चिंताएँ भी दूर हो जाती है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको यहीं लेकर आया हूँ। दोस्तों इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये करीब 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था, जब मालवा में परमार शासन करते थे। लेकिन वैसे तो यह भी माना जाता है, जो पौराणिक कहानियाँ हैं उसके अनुसार ये भगवान श्री राम के काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। और यहाँ पर एक सामने नीम है जिसके पास में एक छोटी सी बावड़ी है। दोस्तों उज्जैन का जो इतिहास है वह बेहद पुराना, बेहद प्राचीन, पौराणिक और सांस्कृतिक नगरी है। यहाँ मौर्य वंश के जो महान शासक है अशोक, ये उसकी तो राजधानी रही है। साथ ही जो गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिनकी उपाधि विक्रमादित्य रही थी, उनके शासनकाल में भी इस नगरी ने बेहद उन्नति की थी। साथ ही व्यापार, व्यवसाय और वाणिज्य का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। आपको ये जो पीछे नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसके पास में एक बावड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि जब माँ सीता को प्यास लगी थी तो लक्ष्मण ने अपने तीर के वेदन से यहाँ पर पानी को निकाला था, तो तभी से यहाँ पर एक जो पानी का सोर्स है वो यहाँ पर है। तो दोस्तों फिलहाल मैं भी लाइन में लग चुका हूँ बाबा के दर्शन करने के लिए। हालांकि यहाँ पर बाहर लिखा हुआ है कि वीडियो रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है, पर देखता हूँ अंदर तक जाके कि ये पॉसिबल होता है या नहीं। ये पॉसिबल होगा तो मैं आपको दर्शन जरूर कराऊँगा। दोस्तों जब मंदिर का स्वरूप छोटा था तब इतनी यहाँ भीड़ नहीं लगती थी, इस तरह से लाइन का सिस्टम नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे मंदिर की ख्याति बढ़ी, मंदिर की ख्याति तो पहले से है, लेकिन महाकाल लोक की जो ख्याति है उसके चलते हर दिन यहाँ करीब 1 लाख श्रद्धालु उज्जैन तक पहुँचते हैं, जिसके चलते सारे मंदिरों में आजकल भीड़ नज़र आती है। करते हैं सब्सक्राइब, आपको देखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों गणेश मंदिर में कलेवे का भी अपना महत्व होता है। प्रवेश द्वार तो दिखा दूँ आपको, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि अंदर रिकॉर्डिंग करने देंगे या नहीं करने देंगे, लेकिन सामने आपको प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है जहाँ से लोग दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये गजानन गणपति महाराज की जय। दोस्तों ये यहाँ पर सिक्के लगे हुए हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर दोस्तों चूँकि गर्भगृह में रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित थी इसलिए मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा पाया हूँ, लेकिन यदि आप इंदौर आते हैं तो बगैर चिंतामन आए मत जाइएगा। यहाँ आने के बाद आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। और दोस्तों ये वो सामने प्राचीन लक्ष्मण बावड़ी है, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि जब माँ सीता को प्यास लगी थी, लक्ष्मण ने अपने तीर के भेदन से यहाँ पर पानी ज़मीन से निकाला था, और तब से यह बावड़ी यहाँ पर है। इसलिए इस मंदिर को अति प्राचीन माना जाता है। भगवान श्री राम के समय का मंदिर भी यह माना जाता है। दोस्तों चिंतामन गणेश के दर्शन हो चुके हैं, उनका आशीर्वाद ले चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब आगे के जो सारे ब्लॉग बनने वाले हैं वो बेहतरीन बनने वाले, अच्छे बनने वाले हैं, क्योंकि जो चिंतामन होते हैं वो सारी चिंताएं हर रहते हैं। चलिए आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं।